नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। योर लाइफ इन 2024 कैसा रहेगा? 2024 का साल आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 14 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है। थोड़ी सी डिफरेंट है ये रीडिंग स्टैंडर्ड रीडिंग्स के हिसाब से। इस फॉर्मेट को मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन किया है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए एंड आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाए। चलिए, सबसे पहला सवाल है हमारा वर्गो, कन्या राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको 2023 की कौन सी एनर्जी को 2024 में भी कैरी ऑन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2023 की कौन सी एनर्जी को आपको यहीं पर 2023 में ही छोड़ के जाना है आगे। देन वी हैव आपका जो फोकस है 2024 में वो कहाँ पर होना चाहिए। क्या एक्शंस लेने हैं आपको इन द ईयर 2024। किन बातों को आपको 2024 में अवॉइड करना है। देन वी हैव फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके सामने इन 2024। उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से हैंडल मैनेज करेंगे। आप अपने गोल्स को पाने के लिए किस तरीके से मेहनत करेंगे, आपको क्या करना है अपने गोल्स को पाने के लिए। देन वी हैव हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसे रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चंस में ये सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद मैं आपको बताऊंगी लास्ट क्वेश्चंस हैं कि आपके लिए बेस्ट मंथ्स कौन से रहेंगे 2024 में। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल कि किस एनर्जी को आपको 2024 में कैरी ऑन करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। सो वी हैव ट्रैवलिंग। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप जॉब रिलेटेड या जॉब ढूंढने जा रहे हैं या आपको कोई पर्टिकुलर जॉब मिल गई है तो आप ट्रैवल कर रहे हैं। मे बी आप 2024 में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। 2023 में भी आपने ट्रैवलिंग की है, या देखिए दो तरीके की ट्रैवलिंग है। एक ट्रैवलिंग है इनसाइड आउट और दूसरी ट्रैवलिंग है जो हम फिजिकल ट्रैवल करते हैं। ठीक है, दोनों ही एनर्जीज इस समय यहाँ पर दिख रही हैं। एक ट्रैवल है जहाँ पर आप फिजिकली ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब को लेकर के, घर को लेकर के, वेकेशंस पे जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं या किसी काम को लेकर के जा रहे हैं, वो है आपका फिजिकल ट्रैवल। सेकेंड ट्रैवल है आपका इंटरनल ट्रैवल, जहाँ पर आप अपने अंदर, अपने भीतर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपने 2023 में भी किया है, 2024 में भी आपको इसी एनर्जी को कैरी ऑन करना है। ओके, कुछ आपने चीज़ें सीखी हैं, नोटिस की हैं 2023 में, और आपके अंदर बहुत सारी अवेयरनेस आई है, बहुत सारी जागरूकता आई है। आप और भी ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा शालीनतापूर्वक, और हम कह सकते हैं कि बहुत डीप में अपनी चीज़ों को देखा है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है। ओके, यही एनर्जी आपको 2024 में भी कैरी फॉरवर्ड करनी है। नेक्स्ट वी हैव कि आपको किस एनर्जी को 2023 में छोड़ करके जाना है। एंड वी हैव कॉन्शियसनेस, किस एनर्जी को आपको छोड़ना है 2023 में। सबसे ज़्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी में रहते हैं,
अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में सोचते हैं, तो इस एनर्जी को यहाँ पर छोड़ना है। ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइजिंग करना है, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना, बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक मोड में आ जाना, इन एनर्जीज़ को आपको छोड़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप रहते हैं तो उस एनर्जी को आपको छोड़ना है। आपको शांति से डिसीजंस लेने हैं 2024 में। नेक्स्ट कार्ड है हमारा कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए इन 2024। आपका फोकस होना चाहिए आपके मन की और आपके दिल की शांति पे। हार्मनी की एनर्जी आ रही है। देखिए, आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको 2024 में मिलने वाली हैं, लेकिन उन ब्लेसिंग्स को समझने के लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपका हार्ट ऑफ माइंड बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही शांत, सरल स्वभाव और अंडरस्टैंडिंग पूर्वक होना चाहिए। अगर आप दुविधाओं में रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, जज बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच करके परेशान होते चले जाएंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं चलने वाली हैं। तो आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो अपने मन की शांति पर होना चाहिए। जो चीज़ आपको पसंद है, आपको उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है। एट टाइम्स मुश्किलें आएंगी, एट टाइम्स प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि हमेशा हम जो सोच रहे हैं सभी लोग वही चीज़ सोचे, ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी आपको उस सिचुएशन के अंदर रहना है कि जहाँ पर आप यू कैन मेक पीस विथ एवरीथिंग। आप शांति का माहौल बना सकते हैं अपने अंदर, अपने आसपास के लोगों के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं 2024 में। क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड को। 2024 में आपको क्या एक्शंस लेने। तो सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि 2024 में आपके बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस सेटल होने वाले हैं। कुछ पास्ट लाइफ्स के इश्यूज, स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स को आप 2024 में बैलेंस करेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जो सिचुएशंस कुछ हद तक आपको स्ट्रेस में डाल सकती हैं, कुछ लोगों के लिए आपको फेवर में डाल सकती हैं। क्लैरिफिकेशन करने से हमारे पास में द सन की एनर्जी आ रही है। देखिए, थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं, चाहे आप उसको हेल्थ ले लें, चाहे फाइनेंसेस ले लें, या किसी और तरीके की एनर्जी को आप ले लें। यहाँ पर मुझे ये भी यहाँ पर फील हो रहा है कि अगर कोई इश्यूज आया, बिकॉज यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में सन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो एक्शंस आपको लेने हैं पॉजिटिव तरीके से। इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सॉल्यूशंस भी आएंगे, क्योंकि सन का कार्ड आ रहा है। तो पॉजिटिविटी दिख रही है। एक अंधेरी रात के बाद में ही सूर्योदय होता है ना। तो पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पर। आप मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को, आप हैंडल कर पाएंगे चीज़ों को। सपोज अगर फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं कुछ इशू आया, एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को सेटल कर पाएंगे, उस चीज़ को ठीक कर पाएंगे। मुझे ये लग रहा है कुछ जगह पर आपको सक्सेस बहुत स्ट्रांगली मिलेगी, आपके फेवर में आएंगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगर कोई अधूरे काम रह रहे हैं, अगर काम पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे, तो वो काम आपके पूरे हो सकते हैं, जहाँ पर आपको प्यार मिल सकता है, मोहब्बत मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, शादी में भी अगर इश्यूज आ रहे हैं, इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो यहाँ पर अगर कोई भी तरीके का इश्यू आप फेस कर रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिविटी को आप ढूंढकर ज़रूर से ज़रूर लेकर आएंगे। आपका ध्यान और आपका फोकस वहाँ होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको एक्शंस लेने हैं कि नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिविटी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपको किन बातों का अवॉइड करना है 2024 में। सिक्सोफेनिया की एनर्जी आ रही है। अगेन आई विल से ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा डीप सोचना, फालतू के चीज़ों को मन में इकट्ठा करके रखना, ओवर एनालाइजिंग करना, ये हो गया वो हो गया। नहीं, जो हो रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। यू विल हैव टू स्टे इन द प्रेजेंट। बहुत ज़्यादा
ना पास्ट में जीना है ना फ्यूचर में जीना है। जो इस समय हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। दुविधाएं हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, ओवर थिंकिंग है, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज आप उसी लूप में घूमते रह जाएंगे और आपको आपके बस ये स्ट्रगल सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपको, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर चीज़ें नहीं भी हो रही हैं तो उस चीज़ को आप पॉजिटिविटी के अंदर कैसे टर्न कर सकते हैं, उस चीज़ को आप उस, जैसे अगर वो कहते हैं ना कि इफ़ यू गेट लेमन्स मेक लेमनेड, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो सॉल्यूशंस ढूंढने के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। 6th है हमारा क्वेश्चन कि फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। नई शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, करियर के अंदर कुछ कर रहे हैं, नई जॉब आपको मिल सकती है, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं। आप जो भी जिस भी जोन में हैं, चाहे आप घर पे काम कर रहे हैं जैसे होम मेकर हैं, या अगर आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, या अगर आप जॉब वगैरह है, या अब्रॉड सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसी सारी जगह पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इन शॉर्ट कहूँ तो सारी जगह पर आपको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप पर डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं या किस तरीके से समझ रहे हैं। साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। मुझे बार बार यही एनर्जी आ रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, ओवर थिंकिंग के अंदर नहीं रहना है आपको। ऐसे टाइम पर गड़बड़ हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती हैं। साथ ही अगर कोई रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं तो उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। रेड फ्लैग्स यानी कोई चीज़ जो सारी चीज़ को ख़राब कर रही है, कोई बिगाड़ रहा है कोई काम। कोई रेड फ्लैग्स जैसे लोगों में होते हैं, सिचुएशंस में होती हैं, जैसे ये कुछ कुछ ऑफर्स आ जाती है, इस ये ले लो ये कर मिल जाएगा, ये ले लो ऐसा मिल जाएगा। ट्रैप अगर है तो वो ट्रैप को समझना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके सामने, ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। सबसे पहली बात, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। अपने आप को सबसे ज़्यादा ये समझना कि आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू द बेस्ट, मैं ये मैं वो, तो उस एनर्जी में आपको बचना है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको आपके सामने चुनौतियाँ ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना है, अपने हुनर को यूज़ करना है, अपने नॉलेज को यूज़ करना है, अपनी क्षमता को यूज़ करना है। तो वो सब चीज़ें आपके सामने होंगी। शांति से सोच समझ करके आपको एक्शंस लेने हैं। उन प्रॉब्लम्स को, उन ऑब्स्टिकल्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हर ताले की चाबी होती है, कोई ऐसा ताला है ही नहीं जिसकी चाबी नहीं है, राइट। तो प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं, मगर वो सॉल्यूशंस तक पहुंचने का रास्ता आपको बनाना है। सेकंड चीज़, कोई भी चीज़ को इतना बड़ा मत बना लीजिए, राई का पहाड़ मत बना लीजिए, इतना बड़ा मत बना लीजिए कि आप सॉल्यूशंस तक पहुंच ही ना पाएँ और उसी भ्रम के अंदर या उसी सिचुएशन के अंदर आप गोल गोल घूमते रह जाए कि अब इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है। उस एनर्जी से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ डोंट इनवाइट अननेसेसरी स्ट्रेस इन योर लाइफ। आ बैल मुझे मार वाला काम नहीं करना है आपको। अगर आपको लगता है चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, तो अननेसेसरी का, जैसे मैंने कहा, आ बैल मुझे मार वाला काम नहीं करना है आपको। मैनेज करना है, डील करना है, हैंडल करना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, बर्डन नहीं बन जाना है। खुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर नहीं डाल देना है आपको। ठीक है, आप अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर पाएंगे। दोनों एनर्जी आ रही है और बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है, इंटीग्रेशन। आप अपने गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, लेकिन कैसे अचीव करना है। तो वो कहते हैं ना कि पल में तोला पल में माशा, जैसा देश वैसा भेष। साथ ही हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ बता रही है। आप पर डिपेंड करता है आप क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इसलिए अपना जो मन है, अपना जो दिमाग है, अपनी जो थिंकिंग है, उसको बहुत ही क्लियर अप रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कभी कभी बहुत जल्द, जैसे इंटेंसिटी से, फायर से काम होता है,
कभी कभी बहुत शांत रह कर के काम होते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि वक्त की नज़ाकत क्या है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास में ईगल की भी एनर्जी आ रही है और स्वैन की भी एनर्जी आ रही है। मतलब ईगल का काम क्या होता है कि उसने अपना टारगेट सेट कर लिया और वो अपने टारगेट पे ही लगा हुआ है। उसको अपना शिकार पकड़ना है तो वो टारगेट पे लगा हुआ है, उसको पता है कि मुझे कितनी उड़ान भरनी है, किस तरीके से भरनी है और कब मैं जाऊंगा, मैं ये टारगेट को पकड़ लूंगा। ठीक है। और स्वैन क्या होता है, वो स्वीट भी होता है, शांत भी होता है, केयरिंग भी होता है। तो फायर भी आपको चाहिए और आपको वाटर की भी एनर्जी चाहिए। साथ ही अगर कोई हार्डशिप्स वाली सिचुएशन है, परेशानी वाली सिचुएशन है, अगेन हमारे पास में यिन यांग की एनर्जी आ रही है। दोनों रूप आप अपने समय में 2024 में देखेंगे। चीज़ों को हैंडल मैनेज करना, जब कभी आप खुद पे डाउट था या खुद पे विश्वास नहीं था, फिर भी आप उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को कैसे मैनेज करेंगे। यिन यांग की एनर्जी हमें बता रही है कि नेगेटिव सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव क्या है वो ढूंढना है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले पास्ट लाइफ के कार्ड पे ही कह दिया था। सेकेंड चीज़, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई है, तो वो क्या है, तो उसको ढूंढना। ठीक है। हेल्थ कैसा रहेगा, हेल्थ में बस मुझे यही चीज़ दिख रही है कि आप लोगों ने अपने बहुत सारे इमोशंस को अपने दिल में है ना दफन कर दिया है, अपने जहन में दफन कर दिया है। उसकी ज़रूरत नहीं है उसकी। आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर दिया, आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जिसकी ज़रूरत है नहीं। और उस रीज़न की वजह से, चाहे वो पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा हो, कोई सिचुएशन हो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी से कुछ हो गया, कोई गलती हो गई, हार्ट ब्रेक हो गया, कुछ भी XYZ सिचुएशन, उस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। जैसे मैंने कहा, आ बैल मुझे मार, उस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है, आपको उस एनर्जी के अंदर रहना नहीं है। तो हेल्थ में आपको मेंटली, फिजिकली गुस्से की एनर्जी हो सकती है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, ठीक है, बैक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मेंटली आप अनस्टेबल वाले, जैसे कुछ ना कुछ आप उदास रहेंगे, कभी कभी मूड स्विंग्स होंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी आज मन अच्छा नहीं कर रहा, आज ये खाने का दिल नहीं है, आज वैसा मन है, आज ये चीज़ हो रही है, आज वैसा मन कर रहा है, वो एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है आपकी। करियर कैसा रहेगा, करियर के अंदर आपको अवेयरनेस लानी है। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उस उड़ान को भरना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी तैयारी करनी है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की उड़ान को जो भरना चाहते हैं उसके लिए अभी तैयार नहीं है, तो तैयारी करना अब से शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिन बचे 2024 में। अवेयरनेस की एनर्जी कह रही है कि आपके अंदर इस साल आपके करियर में बहुत सारी चीज़ें होंगी। उन चीज़ों को समझना, जैसे कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, क्योंकि आएंगी, ठीक है। उन अपॉर्चुनिटीज़ में पहले भी मैंने कहा था, किस बॉल पे हमको 6 लगानी है, किस बॉल पे हमको 4 लगनी है, किस बॉल पे हमको 1 रन लेना है, किस बॉल पे हम 2 रन ले सकते हैं, जजमेंट किसे कहते हैं, वो सब आपको समझना होगा। आपकी ज़िंदगी ये किस तरीके से गेम चल रही है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप क्या किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है, कहाँ पर आपको मास्टर बनना है, कहाँ पर आपका काम चल जाएगा, किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको ही पता है आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा और आपका गुड सब्जेक्ट कौन सा है। इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी तो ऐसे ही लैंग्वेजेस में हम बिना पढ़े ही बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स है, अकाउंट्स है, या ऐसा कोई सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ व्हाट अवेयरनेस इज़, ओके, फॉर योर करियर। फाइनेंसेस देख लेते हैं। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, आपको मदद मिलती रहेगी। अगर सपोज़ आपको हेल्प चाहिए, जैसे लोन चाहिए या कुछ और तरीके से भी आपको मदद चाहिए, जहाँ पर आप दूसरे लोगों के से डिपेंडेंट हैं, ठीक है, लोन तो मैंने एग्जांपल दिया था, तो आपको मदद मिलेगी। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बट सेविंग्स पे फिर भी ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा, ठीक है। क्या खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, उन सब चीज़ों पे अच्छा नॉलेज रखिएगा,
ओके, चलिए चेक कर लेते हैं बेस्ट मंथ्स कौन से हैं आपके लिए. वी हैव सितंबर, जुलाई, अगस्त, जून, मई एंड नवंबर. चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.